नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। ऑर्गन डोनेशन में डोनर तक सिमट कर रह गया है महिलाओं का रोल। क्यों भारत के अलावा अमेरिका तक यही है पैटर्न। जीवित रहते हुए महिलाएं सबसे ज्यादा अंगदान करती हैं, वहीं रिसीवर के तौर पर वह सबसे पीछे है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार 5 सालों तक स्टडी के दौरान ये पैटर्न देखा। इसमें पाया गया कि महिलाएं आमतौर पर अपने रिश्तेदारों को किडनी या लीवर देते हुए जरा भी नहीं झिझकती, जबकि खुद जरूरतमंद होने पर भी अक्सर वे इससे वंचित रह जाती हैं। देश में लिविंग ऑर्गन डोनर की बात करें तो महिलाएं इसमें पुरुषों से आगे हैं। अपने मेल पार्टनर से लगभग दोगुनी महिलाएं किडनी या लीवर जैसे अंगदान करती रही। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो ने पाया कि दानकर्ताओं में सबसे आगे होने के बावजूद रिसीविंग एंड पर वे पीछे हैं। तो क्या महिलाएं अपनी इच्छा से ऑर्गन डोनेट कर रही हैं, या इसमें भी उनसे जबरदस्ती की जा रही है? क्या यही पैटर्न बाकी देशों में भी दिखता है, या फिर यह भारत तक ही सीमित है? नोटो ने साल 2019 से 2023 तक अंगदान का डेटा देखा। इसमें पाया गया कि कुल अंगदान में 63% महिलाओं का था, जबकि सिर्फ 27% महिलाओं को ऑर्गन मिल सका। वहीं पुरुष डोनर बेहद कम थे, जबकि ऑर्गन पाने वाले पुरुषों की संख्या 70% के करीब थी। 2 साल पहले एक एनजीओ की रिसर्च और ज्यादा चौंका देती है। साल 2023 में मोहन फाउंडेशन के शोध ने दावा किया है कि ऑर्गन डोनर में 80% महिलाएं हैं, जबकि पाने की बारी आने पर वे घटकर 18.9% रह जाती है। केंद्र ने अंगदान की प्रोसेस पर नजर रखने के लिए नोटो का गठन किया। देश का हर अस्पताल जहां अंग लिया या दिया जाता है, उसके लिए इस संस्था से जुड़ा होना जरूरी है। अंगदान में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के अनुसार कुछ निश्चित अंगों का दान किया जा सकता है, साथ ही इनका बेचा या खरीदा जाना अपराध है। संस्था ने हाल में एक एडवाइजरी भी निकाली। इसके तहत हर अस्पताल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होना जरूरी है, जो प्रोसेस पर लगातार नजर रख सके। साथ ही साथ एम्बुलेंस स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वे सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को पहचान कर सके, ताकि अगर कोई अघट हो जाए तो समय रहते अंगदान हो सके। साथ ही एक और अहम बात जोड़ी गई। नोटो ने एडवाइजरी में कहा कि महिला मरीजों और वो परिवार जो अपने मृत रिश्तेदार का अंगदान कर चुके, अगर उनके ऑर्गन की जरूरत हो तो उन्हें प्राथमिकता पर रखा जाए। ऑर्गन डोनेशन तो हो रहा है, लेकिन बहुत बार जानकारी की कमी की वजह से जरूरतमंदों तक अंग नहीं पहुंच पाता। जैसे हर साल 1.5 लाख से ज्यादा भारतीयों की किडनी फेल होने की वजह से गंभीर अवस्था में वे पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी किडनी डोनर्स की संख्या लगभग 12,000 ही है। अगर ये ग्राफ थोड़ा भी ऊपर जा सके तो हजारों मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। अब बात करें महिलाओं की, तो भारत की तरह ही फर्क दुनिया में भी दिखेगा। यानी महिलाएं डोनेट करती हैं, लेकिन जब जरूरत में हो तो उन्हें पाने वालों की लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के कुछ साल पुराने डेटा के मुताबिक 10 किडनी डोनर्स में से 6 महिलाएं हैं। दूसरी तरफ 10 रेसिपिएंट्स में 6 पुरुष, और ये आंकड़ा अमेरिका का है। मौत के बाद डोनेशन वाले आंकड़े कुछ संतुलित लगते हैं, क्योंकि ब्रेन डेथ या दुर्घटना के बाद ऑर्गन डोनेशन पर परिवार का फैसला ज्यादा असर डालता है। लेकिन यहाँ भी ट्रांसप्लांट पाने वालों में पुरुषों का प्रतिशत ज्यादा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के हवाले से बताया गया कि अक्सर महिलाओं से पुरुषों में लगे ऑर्गन के समय से पहले कमजोर पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। इनमें किडनी तो शामिल है ही, हार्ट भी शामिल है। मसलन अगर किसी पुरुष में महिला का दिल प्रत्यारोपित किया जाए तो उसके अगले 5 सालों में हार्ट फेल होने का डर 15% तक बढ़ जाएगा। इसकी एक वजह है महिलाओं और पुरुषों में साइज का फर्क। अगर रिसीवर और डोनर के वजन में 30 किलोग्राम या इससे ज्यादा का फर्क है तो आशंका बढ़ जाती है। अगर दोनों लगभग समान वजन के हों तब भी महिलाओं के ऑर्गन पुरुषों की तुलना में साइज में कम होते हैं। सबसे ऊपर तो है ब्रेड विनर डिलेमा। माना जाता है कि ज्यादातर परिवारों में पुरुष ही असल कमाने वाले होते हैं। ऐसे में ऑर्गन डोनेट करने पर उनकी सेहत पर खतरा हो सकता है। यही वजह है कि वे या तो खुद इससे बचते हैं या फिर उन्हें इसमें
डिस्करेज भी किया जाता है। घर में अगर जरूरत आ जाए तो पुरुषों को इस नुकसान से बचाने के लिए ही महिलाएं डोनेशन के लिए राजी हो जाती हैं। आमतौर पर महिलाओं पर इमोशनल बर्डन भी होता है कि वे समझौता या त्याग करें। परिवार के किसी सदस्य को अगर ऑर्गन की जरूरत पड़ जाए तो महिला सदस्य से उम्मीद की जाती है कि वो आगे आए, खासकर अगर इसमें जान का खतरा न हो। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में महिलाएं अगर जरूरतमंद हो तो भी उन्हें ऑर्गन रेसिपिएंट की लिस्ट में एनरोल ही नहीं करवाया जाता, क्योंकि इस प्रक्रिया में भारी पैसे भी लगते हैं। स्पेन ऑप्ट आउट नीति पर काम करता है, यानी हर कोई डोनर माना जाता है जब तक मना न करे। नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन देशों में महिलाओं और पुरुषों के रिसीवर रेट लगभग बराबर है, क्योंकि सबको हेल्थ कवरेज मिलता है। ईरान दुनिया का अकेला देश है जहां कानूनी तौर पर किडनी बेच सकते हैं। यहाँ पैटर्न उल्टा दिखेगा, गरीब पुरुष डोनर ज्यादा हैं, जबकि महिलाएं खासकर अमीर तबके से रिसीवर में ज्यादा हैं। यदि आप भी अपनी कोई बात इस चैनल के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।